हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, आपको पता है एनटीपीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक इंटरनल नोटिस सामने आया है जिसमें 10,884 पदों पर ये वैकेंसीज़ आने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ आपकी बहुत जल्द आएंगी। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग डाउट हैं, एज को लेकर, क्वालिफ़िकेशन को लेकर, और आपके 12th में और ग्रेजुएशन में मिनिमम जो मार्क्स हैं उसको लेकर, मेडिकल को लेकर, टाइपिंग कैसे होती है। तो जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं वो इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। क्या क्या बदलाव अभी नए नोटिफिकेशन में होने वाले हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनटीपीसी न्यू रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। और अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी बुक्स को ट्राई करने के बाद ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। पीडब्ल्यू की तरफ से ये बुक आती है और ये एनटीपीसी के सीबीटी 1 के लिए है स्पेशली। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स की जो है वो थ्योरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। सभी टॉपिक्स की थ्योरी आपको मिलती है और थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर 2016 और 2021 के 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया यहाँ पर लग जाता है। 10 आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट और मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो पीडब्ल्यू ऐप पर 2 फ्री टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा इसी क्यूआर कोड से आप मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग एनटीपीसी के सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ये इजीली अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार जो वैकेंसीज़ है वो कुछ इस तरह से है। 12th वालों के लिए 4 तरह की पोस्ट और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 5 तरह की पोस्ट आने वाली है। लेकिन हम जो भी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे वो प्रीवियस 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर देखेंगे, और कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लास्ट टाइम 12th वालों के लिए जो वैकेंसी थी वो 5 टाइप की थी। इस बार इसमें जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी को हटा दिया गया है। बाकी उसके अलावा जो 4 पोस्ट हैं, चारों ही पोस्ट बहुत अच्छी हैं, जिनमें से एक पोस्ट लेवल 3 की है, सीसीटीसी की, जिसको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोला जाता है, और टीटी की वैकेंसी भी इसी के अंडर में आती है। बाकी की जो तीनों पोस्ट हैं वो लेवल 2 की पोस्ट हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर जितनी भी लेवल 2 की पोस्ट की है 19,900 का बेसिक पे है। स्टार्टिंग सैलरी ही 35,000 प्लस आराम से बन जाती है, और लेवल 3 में ये 40,000 के आसपास आराम से बन जाती है। साथ ही आप लोग यहाँ पर इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, C2 और एक यहाँ पर B2 भी है। तो यहाँ पर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले ही स्टूडेंट जो है वो भी क्लियर कर जाते हैं, तो मेडिकल का कोई खास इशू यहाँ पर नहीं आता है। एज की अगर बात करें तो 18 साल से 30 साल का एज क्राइटेरिया रहता है 12th वाली पोस्ट के लिए, लेकिन इस बार ये 18 से 33 का हो जाएगा यूआर के लिए, 36 हो जाएगा ओबीसी के लिए, और उसके अलावा 38 हो जाएगा यहाँ पर SC ST के लिए, क्योंकि इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को मिल रहा है। तो ये बात हो गई एज की और पोस्ट की। अब बात करें ग्रेजुएट स्टूडेंट की, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए पिछली बार 8 तरह की पोस्ट आई थी। इस बार देखने वाली बात है कौन कौन सी पोस्ट आएगी। बाकी गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वाली पोस्ट डेफिनेटली आने वाली है। बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट होती हैं, लेवल 5 और लेवल 4 की यहाँ पर ये पोस्ट रहती हैं। सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है, 50 से 60,000 सैलरी आराम से बन जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक तो स्टेशन मास्टर पर A2 रहता है, ट्रैफिक असिस्टेंट A2 रहता है, गुड्स गार्ड A2 रहता है। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उन पर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे मैं ये भी बात करूँगा कि चश्मे वाले किस पोस्ट पर एलिजिबल होते हैं। उससे पहले बात करें एज की, तो इन वाली पोस्ट के लिए एज 18 से 33 रहती है, लेकिन इस बार 18 से ये 36 साल हो जाएगी यूआर के लिए। बाकी ओबीसी SC ST को रिलैक्सेशन आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब आपका CBT 1 होता है तो एक चीज़ आपको समझनी है, CBT 1 में 20 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है CBT 2 के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पर देखना है कि 20 गुना में आप आने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं या फिर नहीं। जब 20 गुना में आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद CBT 2 होता है, और जिन पोस्ट पर CBAT होता है या फिर जिन पर टाइपिंग होता है वहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को फिर से CBT 2 में बुलाया जाता है, और बाद में DV मेडिकल इनका कराया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सभी जगह पर रहती है। आगे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट पर ही हायर मेडिकल मांगा जाता है, A2 या A3। बाकी पोस्ट पर B2 C2 यही मांगा जाता है, यानी कि इन वाली पोस्ट पर। और अगर A3 भी मांगा जा रहा है तो चश्मे वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। अगर किसी को चश्मा लगा है वो तो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। सिर्फ स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड की पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट
पर चश्मे वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। CBT 1 का सिलेबस आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 30, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहते हैं। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है CBT 1 में। वही बात करें CBT 2 की तो आपका सब्जेक्ट सेम ही है, मार्क्स चेंज हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 का हो जाता है, मैथमेटिक्स रीजनिंग 35 हो जाता है। 120 क्वेश्चन और 90 मिनट्स यहाँ पर सेम रहते हैं CBT 2 में भी, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सर क्या यहाँ पर 50% मार्क्स जरूरी है या नहीं, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा UR OBC वालों के लिए और साथ में EWS के लिए। यानी कि जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनके अगर 40 नंबर भी हैं 12th में तो वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन UR OBC EWS वाले वही कैंडिडेट 12th वाली पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे जिनके कम से कम 50% मार्क्स होंगे। ठीक है, बाकी जो ग्रेजुएट वाली स्टूडेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए जिन पोस्ट पर CBT यानी कि साइको टेस्ट होता है उसका यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि 8 गुना कैंडिडेट वहाँ पर लिए जाते हैं और उसमें से CBT के बाद ये सेलेक्ट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की। जिन पोस्ट पर टाइपिंग होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 30 वर्ड पर मिनट या तो आपकी इंग्लिश में स्पीड हो या फिर 25 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी में स्पीड हो, तो उस पर ही आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश की टाइपिंग मोस्टली स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती है। आराम से 1.5 से 2 महीने में आप बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड बना सकते हैं। बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें बताएंगे टाइपिंग कैसे कैसे होती है NTPC में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्ट पर होता है। तो देखो 12th वालों के लिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका जो जूनियर टाइम कीपर है, 3 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके अलावा ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और उसके अलावा सीनियर टाइम कीपर, इन 3 पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। साइको केवल 2 ही पोस्ट पर होता है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट और एक आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर। अगर मैं आपको कहूँ तो गुड्स गार्ड की पोस्ट यहाँ पर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना तो इसमें कोई टाइपिंग है ना ही इसमें कोई साइको टेस्ट होता है। लेवल 5 की पोस्ट रहती है। सैलरी बहुत आराम से 1 लाख तक इनकी पहुंच जाती है। मैं आपको अगले वीडियो में इनकी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। तो ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी रहती है और इसमें वैकेंसीज भी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा आती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली जो पोस्ट है, क्या उसमें भी 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है? तो बिल्कुल नहीं रहता है। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर डिग्री वाली जितनी भी पोस्ट हैं उनमें किसी में भी ये नहीं बोला गया कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, जबकि 12th वाली पोस्ट में आप देख सकते हैं साफ साफ बोला गया है कि 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और ये छूट मिलती है SC ST को, यानी कि UR OBC EWS के कम से कम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और SC ST के जितने भी हों वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे मेजर जो पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी इस NTPC की पूरी हम लोग सीरीज चलाएंगे, उसमें एक एक चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे बदलाव की मैं बात करूँ तो एक तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये बड़ा बदलाव है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने पर कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज है एग्जाम पैटर्न का। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो 12th वाली पोस्ट है उस पर केवल एक ही CBT होगा। जैसे हमने देखा ALP टेक्नीशियन को जब अलग किया गया तो टेक्नीशियन में केवल एक ही CBT लिया जा रहा है। और इस बार NTPC की पोस्ट को भी 2 नोटिफिकेशन में जो तोड़ा गया है तो उसमें आपके चेंजेस ये देखने को मिल सकते हैं। ये वाला बड़े बदलाव के लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं NTPC के रिगार्डिंग वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं।